नमस्कार, मैं प्रोफेसर मधु गुप्ता डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ से आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे कि जो गर्भवती महिला है, जब उसका पूरे 9 महीने पूरे हो जाते हैं और जब वो डिलीवरी के लिए अस्पताल के लिए रवाना होती है तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो लेबर होता है वो प्रोसेस क्या होता है वो हम समझेंगे आपसे। सबसे पहले जो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो लेबर होती है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस में ये पूरी आपकी डिलीवरी कंप्लीट होती है। जो स्टेज 1 होती है लेबर की, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे अगर आज आपको दर्दें शुरू हुई हैं तो अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं तो आपकी दर्दें 10 से 12 घंटे तक जा सकती हैं। अगर आपकी दूसरी या तीसरी डिलीवरी है तो आपको जो फर्स्ट स्टेज है लेबर की वो कम हो जाएगी, क्योंकि पहले से रास्ता खुल चुका होता है। आपकी जो डिलीवरी है वो 4 से 8 घंटे में हो जाएगी। अब इस स्टेज को कैसे पहचानें, जो स्पेशली जो वो वाली महिलाएं हैं जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि घर में लेबर पेन जब शुरू हुई तो घबराएं नहीं। और उनको क्या होता है कि फॉल्स लेबर पेन्स होने के चांसेस होते हैं। अब फॉल्स लेबर पेन्स और ट्रू लेबर पेन्स के बीच में हम कैसे अंतर कर सकते हैं। जो ट्रू लेबर पेन होगी वो आपको 1 मिनट में आएगी और उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। कम से कम 2 या 3 मिनट तक आपको पेन रहेगी और उसके बाद चली जाएगी। फिर दोबारा से 1 मिनट के बाद आएगी। उसके आपकी जो पेन है वो आपके 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रह सकती है। और क्या होगा कि पीठ से होते हुए दर्द आगे की तरफ, पेशाब की तरफ जो रास्ता है वहाँ जाएगी और रुकेगी नहीं। जबकि जो फॉल्स होती है उसमें जो पेन्स हैं वो लगातार नहीं आएंगी चली जाएंगी, लेकिन जो गैप होगा एक पेन का दूसरी पेन के बीच में वो 2 मिनट से ज़्यादा का हो सकता है, 4 मिनट 5 मिनट ऐसा हो सकता है। और वो लगातार नहीं रहेंगी, आएगी और फिर काफ़ी देर के बाद आएंगी, तो वो फॉल्स पेन्स होती हैं। ट्रू पेन्स का एक और साइन होता है कि आपके नीचे वजाइना से जो शो कहते हैं हम उसको, कि ऐसा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए जिसमें थोड़ा सा वाइटिस डिस्चार्ज, जिसमें ब्लड हो, शो कहते हैं उसको। अगर वो हो गया है तो इसका मतलब आपको सही दर्दें, ट्रू लेबर पेन्स शुरू हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में कई बार जो महिलाएं हैं उनका जो वाटर बैग वो भी रप्चर हो जाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि पेशाब आया है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो पेशाब नहीं होता, वो बच्चे की थैली होती है जो फट जाती है। ऐसी स्थिति में आप तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल, जहां आपने सोचा है आप डिलीवरी करवाना चाहते हैं, वहां आप चले जाइए, एम्बुलेंस कॉल कीजिए और वहां पहुंच जाइए। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वहाँ पे आपको दाखिल किया जाएगा लेबर रूम में, और उसमें आपकी जो पेन्स हैं वो धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी और जो सिविरिटी है थोड़ी बढ़ती जाएगी। ऐसी स्थिति में महिला को क्या करना चाहिए? तो आजकल हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने लक्ष्य प्रोग्राम के अंदर महिला, अगर उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है और डॉक्टर समझता है कि ये रूटीन नॉर्मल लेबर पेन्स हैं, उसकी बात करूँगी, तो महिला अपना थोड़ा सा खाने के लिए वो जूस ले सकती है बीच में। अपनी जो फ्लूइड्स हैं वो कंटिन्यू रखने हैं, जूस ले सकती हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं बीच में, और बिस्किट्स ले सकते हैं अगर बिल्कुल आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दूसरा, आप अपने साथ किसी भी अपने बर्थ कंपेनियन को लेबर रूम के अंदर बुला सकते हैं, पर आजकल कोविड-19 पैंडेमिक के चलते वो सेफ नहीं माना जा रहा, लेकिन आप फ़ोन वगैरह पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक जो सुविधा है कि जिस पोजीशन में आपने लेबर पेन लेनी है आप ले सकते हैं, वो आप अपनी नर्स से या डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको बेड पे ही लेटना है, आप जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं उस पोजीशन में आप पेन्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हो सकता है आपको ड्रिप लगे अस्पताल की तरफ से और आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए। ये आप डॉक्टर पे छोड़ दीजिएगा। ये तो है आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में।
अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज में होता क्या है, आपको मालूम होगा कि वजाइना होता है और जो हमारी बच्चेदानी है उसका मुंह होता है जिसको सर्विक्स कहा जाता है। सो सर्विक्स जो होता है नॉर्मली 1 सेंटीमीटर से कम रहता है। तो बच्चे का जो सिर बाहर आएगा कम से कम उसको 10 सेंटीमीटर का रास्ता चाहिए। तो सर्विक्स जो होता है वो 10 सेंटीमीटर खुल जाता है, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। लेबर पेन जनरली स्टार्ट होती है जब जो सर्विक्स का जो मुंह है वो 3 सेंटीमीटर तक आ जाए, उसके बाद लेबर पेन अच्छे से शुरू हो जाती है। जब 10 सेंटीमीटर खुल जाता है इसका मतलब बच्चा अब बाहर आने वाला है। तो डॉक्टर्स जो होते हैं, नर्सेज जो होती हैं लेबर रूम से, वो चेक करते रहते हैं कि सर्विक्स का मुंह कितना खुला है। तो जैसे ही पता चलता है कि इतना सर्विक्स का मुंह खुल गया, लेकिन महिला को कैसे पता चलेगा क्योंकि महिला तो देख नहीं रही है। महिला को ऐसी फीलिंग होगी, एक तो बच्चा नीचे आ जाएगा, ठीक है, आपकी बच्चा नीचे आ जाएगा, आपको ऐसे लगेगा कि आप पॉटी करना चाहते हैं लेकिन वो बच्चे का सिर होगा उतना नीचे आ जाएगा, आपको वो सेंसेशन होगी। वैसी सेंसेशन जैसे ही हो आप तुरंत नर्स को बुलाइए क्योंकि अब आपको जो डिलीवरी टेबल है वहाँ पे ले जाना चाहिए, नहीं तो बच्चा बेड पे भी हो सकता है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है इस दौरान। जैसे ही आपको खुद चल के नहीं जाइए, जो भी वहाँ पे व्यवस्था होगी चेयर वगैरह वो आप ज़रूर उसमें बैठ के अपने डिलीवरी टेबल पे पहुँच जाइए। डिलीवरी टेबल पे आजकल सरकार की तरफ से बहुत बर्दिंग पोजीशंस हैं कि आप बैठ के भी डिलीवरी अगर करना चाहें तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन उस अस्पताल में वो व्यवस्था होनी चाहिए। आप अपने डॉक्टर से पहले ही 9वें महीने में ये सलाह कर सकते हैं कि आप किस पोजीशन में डिलीवर होना चाहते हैं। जो आपकी पीठ है वो बिल्कुल उसके साथ बेड के साथ नहीं लगी होनी चाहिए, ऐसे थोड़ा सा मतलब ऊपर उठे होने चाहिए आपकी। और टांगे आजकल वैसे लेथॉटमी पोजीशन में जनरली करते हैं। वहाँ पे टेबल्स ऐसे बने होते हैं कि आप अपनी लेग्स को रेस्ट कर सकते हैं। और फिर असिस्ट जो बच्चा है, प्रोसेस यही है, ये अपने आप बाहर आता है। असिस्ट किया जाता है बच्चे का बाहर आना। नर्स और डॉक्टर्स जो हैं, आपको जैसे ही दर्द आएगी आपने थोड़ा नीचे ज़ोर लगाना है, जैसे कि आपको पॉटी आती है और आप थोड़ा सा हल्का सा ज़ोर लगाते हो, इसको बियरिंग डाउन कहा जाता है। तो बच्चा जो है इस प्रोसेस में आसानी से, अगर मदर थोड़ा सा पुश करती है पेन्स के टाइम पे, जैसे पेन्स आई वैसे बियर डाउन करना है। जब पेन चलेगी तो ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब आप रिलैक्स हो जाइए, लंबे सांस लीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। पर जैसे पेन शुरू हुई वैसे ही आपने, जैसे पेन तेज़ हुई वैसे ही आपने ज़ोर लगाना है ताकि बच्चा बर्थ कैनाल से आराम से बाहर आ जाए। निकलते ही बच्चा जो है, आपकी जो लेबर की स्टेज है वो 3rd स्टेज शुरू हो जाती है। 3rd स्टेज में क्या होता है? बच्चा जो है उसकी ऑल और नाल से माँ के साथ जुड़ा होता है, प्लेसेंटा कहते हैं, और अम्बिलिकल कॉर्ड। 3rd स्टेज में प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आते हैं। इसमें आपकी दर्दें बहुत कम हो जाएंगी, ऑलमोस्ट नील के बराबर हो जाएंगी जब बच्चा बाहर निकल गया। लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसमें जो प्लेसेंटा है वो पूरा बाहर आना चाहिए। आप अपनी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहिए और इस दौरान क्योंकि बच्चा बाहर आ जाता है, आजकल हम ये कहते हैं कि बच्चा उसी टाइम पे आपको दिखाया जाए और बच्चे को पेट पे रखना होता है और बच्चे की जो फीडिंग है, ब्रेस्ट मिल्क, उसी टाइम पे शुरू करना है। रीज़न ये है कि बच्चा जो है वो काफ़ी भूखा आता है इतने प्रोसेस से लेबर के, और वो एकदम से उसको अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग उसी टाइम मिल जाना चाहिए, और उसी टाइम पैदा होते ही बच्चे को माँ की छाती से लगाया जाता है अस्पतालों में। ब्रेस्ट फीडिंग उसको फर्स्ट जो कहते हैं, वो जो पानी जैसा होता है क्लस्ट्रम, वो बच्चे को पिलाया जाता है उस टाइम पे, और उसकी जो नॉल है वो काटी जाती है। थोड़ा डिलेट करते हैं हम इसको ताकि बच्चे में खून ज़्यादा चला जाए, पर कोविड-19 के चलते अब हम उसको थोड़ा जल्दी काट देते हैं। उसके बाद जो बच्चा दूध पी लेता है फिर नर्स उसको क्लीनिंग के लिए ले जाती है। आप उस टाइम पे हम ये चेक करते हैं कि आपको कोई ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई आपको उसमें पेन तो नहीं हो रही है ज़्यादा।
सो अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो तुरंत ही आप नर्स को और या डॉक्टर को बताएं। अगर आपको पेन हो रही है या ब्लीडिंग, आपको ऐसे लग रहा है कि खून ज़्यादा निकलने की आपको आशंका हो रही है, तो आधा घंटा आपको लेबर रूम में रखा जाता है ब्लीडिंग देखने के लिए। उसके बाद 6 घंटे तक आपको लेबर रूम में ही रखा जाता है, ताकि जो कई बार 3rd स्टेज के बाद कई बार डेंजर साइन हो सकते हैं, जैसे कि वो आपको पता होना चाहिए, पेशाब ना आना, या फिर दौरा पड़ जाना, या फिर तेज़ बुखार आ जाना, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, या जो टांगे हैं, टांगों में पेन होना, जो काव्स होते हैं, पिन्नियाँ कहते हैं उनको, अगर उसमें पेन हो तो वो भी एक खतरे का चिन्ह है। तो अगर आपको ऐसा ही डिलीवरी के बाद अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत नर्स और डॉक्टर की सलाह लें, और इमीडिएटली आपको ये बताना है ये डेंजरस हो सकता है। इस दौरान आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चा आपके पास हो। आप नर्स से बुलाइए बच्चे को, और बच्चा जैसे चाहे जब चाहे उसको आपने ब्रेस्ट फीड करना है। तो 1-1 घंटे के बाद या 2-2 घंटे के बाद, या जैसे भी बच्चा रोए तो आपको उससे ब्रेस्ट फीड करना है। ब्रेस्ट फीड कैसे करना है, जो पहली बार जो महिलाएं बनी हैं माएँ, तो उसके लिए पहले ही आप मेडिकल सोशल वर्कर से अपनी काउंसलिंग करवा लीजिए कि क्या पोजीशनिंग बेस्ट होती है फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। हमारी ये पॉलिसी रहती है कि अस्पताल में अगर माँ बिल्कुल सही है तो हम उसको 48 आवर्स तक अस्पताल में रखते हैं, माँ और बच्चे को दोनों को, ताकि हम उनको ऑब्ज़र्व कर सकें कि उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, जैसे कि सबसे बड़ी ब्लीडिंग, मैं जो बता रही हूँ आपको, अगर ब्लीडिंग हो बहुत ज़्यादा तो ये सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, या बहुत तेज़ बुखार, या होश अनकॉन्शियस हो जाना, ठीक है, बिल्कुल बेहोश हो जाना, या फिर दौरा पड़ना, तो ये खतरे के निशान हैं जो इसलिए ऑब्ज़र्व करने के लिए अस्पताल में रखा जाता है। और बच्चे के अंदर भी अगर पीलिया हो जाए, या बच्चा सांस नहीं ले रहा हो, या बच्चे को पेशाब ना आया हो, या बच्चे को पॉटी ना आई हो, ये देखने के लिए हम अस्पताल में बच्चे और माँ को रखते हैं। या बच्चे को बुखार आ गया हो, सेप्सिस हो गया हो, उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो आपको 48 आवर्स के बाद छुट्टी मिल जाती है। मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि घर जाके भी जो 1.5 महीना होता है माँ और बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं की जो डेथ्स हुई हैं, उसमें भी बहुत देखभाल की ज़रूरत है। घर में अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो आपकी जो खुराक है वो ज़्यादा होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होने चाहिए, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने चाहिए। बच्चे को आपने फीडिंग रात को भी कराना है, और ऐसे कैसे पता चलेगा कि बच्चे को आप ठीक फीड करा रही हैं कि नहीं? बच्चा कम से कम 8 से 10 बार पेशाब अगर कर रहा है तो इसका मतलब, रात को भी कर रहा है तो इसका मतलब आप अच्छे से फीड करा रही हैं बच्चे को। और अपनी जो आपने ध्यान रखना है बुखार का, घर जाके बुखार का ध्यान रखना है। और जो महिलाओं को इसके बाद डिस्चार्ज चलता है वो 3-4 हफ्ते तक चलता है, लोकिया कहा जाता है। वो पहले आपका रेड कलर का चलेगा पहले हफ्ते, फिर वो येलोइश ब्राउनिश हो जाएगा, फिर येलोइश हो जाएगा, और 3 हफ्ते के बाद ज़्यादातर बंद ही हो जाता है। तो इसको लोकिया कहते हैं, ये नॉर्मल है। जो बच्चेदानी है वो आपकी 10 दिन के अंदर पेट से वो पेल्विक ऑर्गन बन जाती है, तो वो भी वो ध्यान रखना ज़रूरी है कि मतलब आपके अंदर चली गई है कि नहीं। उसके लिए सरकार की तरफ से ANMs हैं जो आपके घर आके आपको चेकअप करती रहेंगी। वो आती हैं 3rd डे आती हैं, 7th डे आती हैं, फिर 2 हफ्ते के बाद आती हैं, फिर महीने के बाद आती हैं, फिर 1.5 महीने के बाद आती हैं। तो वो जो भी दिक्कत अगर आपको लगती है, अब घर में आप उनसे सलाह कर सकती हैं, वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आप अस्पताल चले जाएं। वो माँ और बच्चे को दोनों को देखती हैं। घर जाके भी अगर आपको टांगों में, अगर पिन्नियों में दर्द होती है तो आप ये ज़रूर रिपोर्ट कीजिए, और ये हो सकता है कोई खतरे का चिन्ह हो। तो घर में रह के आपने ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, और दोबारा से बताना चाहूँगी कि अपनी खुराक और डेंजर साइन जो मैंने आपको बताए, ब्लीडिंग, बेहोश होना, अनकॉन्शियसनेस, पेन इन लेग्स, पेन इन एब्डोमेन, पेट में दर्द, तो ये अगर आपको होता है, बुखार आता है, तो आपने तुरंत अस्पताल जाना है घर जाने के बाद भी।
और जो नहलाना है, गर्मियाँ हैं तो ठीक है, लेकिन पहले 2-3 दिन बच्चे को स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, नहलाने की ज़रूरत नहीं है, खुद आप नहा सकती हैं। और पानी वार्म रखना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना नहाने के लिए, साफ़ सफाई रखनी है। और जो बच्चे के टीके की बात थोड़ा-सा करूँगी कि बच्चा जो पैदा हुआ है तो अस्पताल में ही उसको हम बीसीजी का टीका, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी लगवा देंगे। बाकी टीके जो हैं आप अपनी जो आस-पास की डिस्पेंसरी है बच्चे की, वहाँ से लगवाइए और 1.5 महीने से वो शुरू हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी यूज़फुल लगेगी और आप इसका ध्यान रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।